आप भी जिंदगी में वापस आना चाहते हैं ना? मगर शायद दुनिया ने आपको छोड़ दिया है, लोगों ने ताना मारा है और सबसे दर्दनाक बात, आपने खुद ही मान लिया कि मैं हार गया। लेकिन सुनिए, हारना तब होता है जब आप रुक जाते हैं। लेकिन आप तो अब भी सांस ले रहे हैं, मतलब खेल अब भी बाकी है। और तभी आपने इस वीडियो को देखना शुरू किया है और वादा रहा, अगर अब जो मैं बोलूंगा वो समझ गए, वीडियो के एक एक शब्द को समझा और अपना लिया, तो आपकी वापसी मिस्टर शैडो की गारंटी। पिछली बार आपने सीखा कि कैसे विदुर नीति के पहले 4 नियमों ने लोगों की जिंदगी की दिशा और दशा दोनों बदल दी थी। लेकिन अब जो आप जानने जा रहे हैं वो सिर्फ मोटिवेशन नहीं, ये वो आग है जो अंदर से आपको फिर से जिंदा कर देगी। ये वो सच है जो आपकी जिंदगी के सबसे अंधेरे कमरे में रोशनी बनकर फूटेगा। अब वक्त है हाउ टू कम बैक के पार्ट 2 का, जहां आपके कमबैक की असली कहानी शुरू होगी। तो बैठिए मत, आपको कसम है उस सपने की जो अभी भी आपकी आंखों में बाकी है। ये वीडियो आप देखेंगे नहीं बल्कि आज से जिएंगे। तो शुरुआत करते हैं विदुर नीति के अगले रहस्यों के साथ, जो आपके पतन को सबसे बड़ी जीत में बदल सकते हैं। तो चलिए मिस्टर शैडो के साथ वापस चलें उस रास्ते पर जहां आपकी नई पहचान आपका इंतजार कर रही है। 5वां नियम, तब कर ही निखरते हैं असली योद्धा। क्या आपने कभी सोचा है कि लोहे से तलवार क्यों बनती है? क्योंकि वो आग में झुलसता है, उस पर हथौड़े बरसते हैं, वो टूटता है मगर झुकता नहीं, और फिर बनता है वो हथियार जिससे इतिहास लिखे जाते हैं। अब खुद से पूछिए, क्या आपकी जिंदगी में भी आग नहीं लगी? क्या हालातों ने आपको झुलसाया नहीं? क्या लोगों ने आपको तोड़ा नहीं? तो समझिए, आप भी उस तलवार की तरह ढल रहे हैं। हर चोट, हर तकलीफ, हर हार आपको नर्म नहीं, तेज बना रही है। विदुर नीति कहती है, जो व्यक्ति संकटों में निखरना सीख जाता है, समय आने पर वही सबसे बड़ा विजेता बनता है। तो अगली बार जब जिंदगी आपको झुलसाए तो घबराना मत, क्योंकि तब कर ही कुछ चीजें चमकती हैं। सोना हो या इंसान, असल चमक आग से ही निकलती है। हल्दी को घिसा जाता है, चंदन को रगड़ा जाता है, हीरे को तराशा जाता है, और फिर ही कुछ कीमती बनता है। और आप भी बहुत कीमती है मेरे दोस्त, बस आपको तराशने की प्रक्रिया जारी है। याद रखिए, जो आप पर बीता है वही आपकी असली ताकत है। आप अपने जख्मों को छुपाइए मत, उन्हें दिखाइए, क्योंकि वहीं से आपकी सबसे बड़ी कहानी निकलेगी। अब सोचिए, अगर ये सिर्फ 5वां नियम है तो अगले नियमों में क्या आग होने वाली है? अगर आपने इस आग को महसूस किया तो खुद से वादा करिए, अब पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। 6ठा नियम, जो शांति में सीखे वही युद्ध में जीतता है। आपने कभी किसी तीरंदाज को देखा है? वो पहले खुद को शांत करता है, सांस रोकता है, हाथ स्थिर करता है, तब जाकर तीर छोड़ता है, और उसका निशाना कभी चूकता नहीं। अब सोचिए, अगर वो गुस्से में, घबराहट में तीर चलाए तो क्या कभी लक्ष्य भेद पाएगा? नहीं दोस्त, जिंदगी भी बिल्कुल ऐसा ही रण है। यहां जीतने के लिए सिर्फ ताकत नहीं चाहिए, शांति चाहिए, स्थिरता चाहिए और धैर्य चाहिए। विदुर नीति कहती है, जो व्यक्ति संकट में भी अपने विचारों को नियंत्रित रख सकता है वही विजेता कहलाता है। मतलब, जब सारी दुनिया शोर कर रही हो, आप तब भी अपने अंदर की आवाज सुन पा रहे हो, तो समझ लीजिए आप अलग लीग के खिलाड़ी हैं। एक उदाहरण समझिए, समुंदर सबसे गहरा तब होता है जब वो शांत होता है। ऊपर लहरें चाहे जितनी भी ऊंची हों, नीचे की गहराई अडोल रहती है। बस इसी प्रकार जिंदगी में भी ऊपर कितना भी हंगामा हो, अगर आप भीतर से स्थिर हैं तो जीत पक्की है। अब दिल पे हाथ रखिए और पूछिए, क्या मैं उस स्थिरता तक पहुंचा हूं, या हर छोटी बात पर मेरा ध्यान बिखर जाता है? अगर बिखर रहा है तो ये नियम आपके लिए एक चेतावनी है। ध्यान को केंद्रित कीजिए, मन को साधिए, क्योंकि युद्ध अब शुरू हो चुका है। और मन को साधना कैसे है, इस विषय पर यह वीडियो पहले ही बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इसके बाद उसे देख लेना। अब बात करें कि ये तो सिर्फ शुरुआत थी उस मानसिक ताकत की जो किसी को भी अंधेरे से निकालकर रोशनी की तरफ ले जाती है। लेकिन 7वां नियम वो है उस आग का रहस्य
जो आपको फिर से खड़ा करेगा, मजबूत, नया और अजेय बनाएगा। क्या आप तैयार हैं उस अगली चिंगारी के लिए? तो बने रहिए। अगला नियम आपके अंदर की राख में छिपी आग को जगा देगा। 7वां नियम, राख से उठने की ताकत रखो, तभी सफल बनोगे। क्योंकि जिंदगी एक बार नहीं, कई बार गिराने आएगी आपको। लेकिन फर्क वहां होता है जहां कुछ लोग हार मान लेते हैं और कुछ लोग मिस्टर शैडो की तरह राख में से भी आग निकाल लेते हैं। अब जरा ध्यान से सुनिए एक कहानी। एक लड़का था, सब कुछ था उसके पास, पर एक दिन सब छिन गया। रिश्ते, काम, पैसा, पहचान। लोग हंसे, ताने मारे और उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। लेकिन एक रात उसने शीशे में खुद को देखा और सिर्फ एक बात बोली, अब और नहीं, अब मैं फिर से बनूंगा और इस बार कोई मुझे गिरा नहीं पाएगा। उस दिन से उसने ना किसी को जवाब दिया, ना किसी को सफाई दी, बस काम करता रहा, खामोशी से, लगातार। आज वही लड़का उस शहर का नाम बन गया है जहां एक वक्त उसे कोई जानता तक नहीं था। क्यों? क्योंकि वो राख से उठना जानता था, वो यह 7वां नियम जानता था। तो अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपके अंदर भी वही आग है? क्या आप भी फिर से खड़े होने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो अगला नियम आपकी सोच को हिला देगा। बने रहिए, क्योंकि अब मिस्टर शैडो आपके अंदर के राजा को जगाने वाला है। 8वां नियम, घिसे बिना निखरता कुछ नहीं। जैसे शीशा चमकने से पहले मिट्टी सहता है। जरा सोचिए, हर वो शीशा जो आज किसी महल की दीवार पर लगा है या किसी आलीशान होटल में रोशनी बिखेर रहा है, क्या वो शुरू से ही इतना चमकदार था? नहीं दोस्त, वो भी एक साधारण कांच था जिसे काटा गया, घिसा गया, फिर उस पर केमिकल लगाए गए, कई बार धोया गया, सुखाया गया, तब जाकर वो बना आईना, जिसमें लोग खुद को देख सके, जिसकी चमक लोगों को पसंद आए, जिसमें रोशनी पड़ते ही पूरी जगह जगमगा उठे। अब सोचिए, अगर वो कांच घिसना न चाहता तो क्या वो कभी आईना बन पाता? बिल्कुल नहीं मेरे दोस्त। उसी तरह आपकी जिंदगी भी वैसी ही है। अभी शायद हालात आपको काट रहे हैं, घिस रहे हैं, झुका रहे हैं, लेकिन अगर आप टिके रहे तो एक दिन आप भी वो आईना बनेंगे जो न सिर्फ खुद चमकेगा बल्कि औरों को भी उनकी असली शक्ल दिखाएगा। और अब तैयार हो जाइए, क्योंकि 9वां नियम आपको एक ऐसा माइंडसेट देगा जिससे आप खुद से कभी हार नहीं मानेंगे। वो नियम जो आपको भीड़ में अलग खड़ा करना सिखाएगा। 9वां नियम, जो दिखता है वही सब कुछ नहीं होता, असली ताकत भीतर होती है। विदुर नीति कहती है, जिस व्यक्ति के भीतर गुण हो पर वह उन्हें दिखावे के लिए इस्तेमाल न करे, वह उसी तरह महान होता है जैसे गंधहीन जल जो भीतर से शुद्ध होता है। अब सोचिए, तिजोरी की सबसे कीमती चीजें, हीरे, सोना, दस्तावेज कहाँ रखे जाते हैं? अंदर, अंधेरे में छुपाकर। कभी किसी ने तिजोरी के बाहर लगे हुए झूठे सजे हुए ताले पर भरोसा किया है? नहीं दोस्त, क्योंकि असली सुरक्षा अंदर होती है, जहां सिर्फ वही पहुंच सकता है जो तैयार है, योग्य है। वैसे ही आपके जीवन की असली ताकत, आपके मूल्य, विचार, धैर्य, संकल्प, यह सब चीजें दिखती नहीं हैं, पर बनाती सब कुछ हैं। आप भले ही आज चमकते न दिखें, पर जो भीतर से तप रहा होता है वो ही भविष्य में चमकने की हकदारी रखता है। विदुर जी ने बार बार कहा था, किसी को उसकी बाहरी चमक से मत परखो, जिसकी आत्मा भीतर से रोशन है वही इस दुनिया का असली रत्न होता है। तो अब अपने अंदर की जड़ों को मत भूलिए, क्योंकि शेर को जंगल में चुप रहने की जरूरत नहीं होती, उसकी खामोशी ही उसका डर होता है। और अब तैयार हो जाइए, क्योंकि 10वां नियम वो चिंगारी है जो आपके अंदर की राख से फिर आग जला सकती है। 10वां नियम, जो गिरकर संभल जाए वही सच्चा विजेता होता है। विदुर नीति में एक अद्भुत बात कही गई है, धीर पुरुष वही होता है जो संकट में भी विचलित नहीं होता, बल्कि गिरकर उठता है और दोबारा उसी राह पर चलता है। अब जरा सोचिए,
घड़ी को ही देख लीजिए। हर सेकंड उसकी सुई पीछे भी जाती है, लेकिन वो पीछे जाने से रुकती नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका मकसद पीछे जाना नहीं, बल्कि हर बार आगे बढ़ना होता है। आप भी वही हैं। जिंदगी आपको कई बार पीछे धकेलेगी, शायद गिराएगी भी। लोग कहेंगे अब इससे कुछ नहीं होगा, ये अब खत्म है। लेकिन जो घड़ी हर बार पीछे से आगे जाती है, वो समय को चलाती है। वैसे ही जो इंसान हर गिरावट के बाद उठता है, वो कहानी नहीं, इतिहास रचता है। विदुर नीति कहती है, वो मनुष्य मूर्ख है जो गिरकर बैठा रह जाए, पर वो ज्ञानी है जो हर बार हार को जीत में बदलना जानता है। तो अब अगर आपकी जिंदगी में भी कभी ऐसा पल आया है जब सब कुछ छिन गया, तो याद रखिए, आप अभी खत्म नहीं हुए। आप बस अगले उठने की तैयारी में हैं। और अब मिस्टर शैडो की तरफ से अगली सीख आपके जीवन की सबसे बड़ी बाधा को खत्म करने वाली है। 11वां नियम वो हथियार है जो डर, आलस्य और हार को एक ही वार में मिटा देगा। तो अब जब आपने ये 10वां नियम जान लिया है, जहां घड़ी की तरह हर गिरावट को अगली उड़ान में बदलना सीख लिया है, जहां विदुर नीति की ये गूढ़ सीख आपको अंदर से झकझोर चुकी है, तो अब सवाल ये नहीं कि आप कब उठेंगे। सवाल सिर्फ इतना है, आप कितना ऊंचा उड़ने वाले हैं। क्योंकि जो इंसान अपनी हार से डरना छोड़ देता है, वो फिर किसी भी तूफान से हारता नहीं, बल्कि तूफान को अपनी उड़ान की दिशा बना लेता है। अब आगे क्या? अब अगला नियम वो होगा जो आपकी सोच की जंजीरों को तोड़ेगा। 11वां नियम सिर्फ नियम नहीं, वो चाबी है जो आपकी बंद किस्मत का ताला खोलेगी। तो अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियो सिर्फ मोटिवेशन नहीं, बल्कि आपके अंदर कुछ जगा रहा है, तो नीचे कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखिए, मिस्टर शैडो पार्ट 3 चाहिए, ताकि मैं जान सकूं कि आप अभी भी मैदान में हैं, लड़ने के लिए, जीतने के लिए। और लाइक कीजिए दिल से, सब्सक्राइब कीजिए अगर अगला नियम मिस नहीं करना चाहते, और शेयर कीजिए उस दोस्त के साथ जो थक गया है लेकिन अभी हारना नहीं चाहता। और हाँ, इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि वहाँ हर दिन ऐसी आग लगती है जो राख से नायक बनाती है। मिस्टर शैडो से फिर मुलाकात होगी अगले धमाके के साथ। तब तक याद रखिए, छाया में छिपा ज्ञान जो बदले आपकी पहचान। धन्यवाद।